बहुत ही कोजा सा नौजवान खड़ा है। मुझको को ताकि कैसे दिया हुआ है ऐसे 5 घंटा ट्रैवल करके आपके पास आए। ये वैसे क्वेश्चन की बात है वैसे कोई लड़की होती तो उसके पास जाता वो भी ना इंडिपेंडेंट है नहीं आया तो कातलाना ही इरादे था मैं अभी एडवांस सोच लूँ अपने बच्चों का भी दूर वेखां भावें नेड़े वेखां दुੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵੇਖਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਾਂ ਖੂਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਚੂਸ ਕੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਵੇਖਾਂ ਬਿਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਾਂ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ उठा देखो बदो बदी नहीं पूरा बदी मजा लिए आज दा ओके दोस्तों, हमारे साथ एक बहुत ही कोजा सा नौजवान खड़ा है, इससे बात करते हैं। पहले मैं तारीफ करने लगी थी, ये हंसने लग गया, अब मैंने नहीं करनी। नाम है क्या नाम है? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल, क्या करते हो? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। बिलाल इधर आ जाओ। मुझको को ताकि कैसे दिया हुआ है? ऐसे बिलाल मुझे पसंद है। जी जी बिल्कुल। आंटी कह दिया, अब बात कैसे करूँ मैं? अच्छा करती हूँ मैं बात आपसे। मुझे ये बताओ बिलाल यहाँ पे क्या करने आया? जी मैं तो मतलब अपने दोस्त के साथ आया हूँ। वो दोस्त बेसिकली जोराबाद से आया था, तो मैंने कहा आज कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए तो कुछ खा भी ली जाएगा। यूनाबाद एंटरटेनमेंट नहीं होती? यूनाबाद नहीं, वो जोहराबाद से आया है। जोहराबाद, अच्छा ठीक है। वो यूनाबाद तो वो वाली गली, वो तो करीब है ना, वो तो फिरोजपुर रोड पे आता है ना। ये जोहराबाद दूर से है, आउट ऑफ सिटी से। कितना दूर है वैसे? अप्रोक्सीमेटली कोई 5 घंटे का ट्रैवल है। 5 घंटे का ट्रैवल है। वो 5 घंटा ट्रैवल करके आपके पास आए। ये वैसे क्वेश्चन की बात है वैसे आपके पास कोई लड़की होती तो उसके पास जाता वो भी ना इंडिपेंडेंट है। वो 5 घंटे ट्रैवल करके आपके पास आए, क्या करने आया? जी जी एंटरटेनमेंट होने के लिए आया यानी उसको 5 घंटे के बाद आपसे कोई ना कोई एंटरटेनमेंट मिले। बिल्कुल मिलेगी बिल्कुल। जो देखो उसके इरादे अच्छे हैं। नहीं आया तो कातलाना ही इरादे था। अच्छा, एंटरटेनमेंट उसकी नज़र में क्या है? एंटरटेनमेंट उसकी नज़र में ये है कि कुछ खाना पीना हो। मॉल चलते हैं, कुछ पिज्ज़ा खा कर आते हैं। नहीं, खाना पीना तो मोस्ट फेवरेट होता है हर बंदे का। वो उसका कोई इरादा तो कुछ घूम फिर भी जाए और कुछ लोगों की वो लाइफस्टाइल को देखा जाए, लोगों के वो ड्रेसिंग देखी जाए, ताकि वो आने वाली अपनी वाइफ के लिए भी ड्रेसिंग कुछ चूज़ कर सके। उसकी शादी होने वाली है? नहीं, अभी थोड़ा दूर है शादी से तो वैसे बहुत जल्दी नहीं है इस ड्रेसिंग देख रहा। मैं अभी एडवांस सोच लूँ अपने बच्चों का भी मुझे ये बताएं कि दोस्त अच्छा है या नहीं अच्छा? दोस्त माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप उसके लिए उसको एंटरटेन करने के लिए 5 घंटे का सफर करके वहाँ पर क्यों नहीं गए? तो वो अभी वो बातों से एंटरटेनमेंट ही हो रहा है मुझे ये बताएं, कोई सॉन्ग आता है? हाँ, सॉन्ग सब कुछ, सॉन्ग भी आते हैं, शेर भी आता है। सुना दो, क्या सुनाओगे? शेर सुनाओ। पंजाबी में सुनाऊँ? पंजाबी में सुनाओ, उर्दू में सुनाओ, हर जगह सुनाओ। दूर वेखां भावें नेड़े वेखां दुੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵੇਖਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਾਂ ਖੂਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਚੂਸ ਕੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਵੇਖਾਂ ਬਿਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਾਂ। केड़े नहीं अच्छे मेरे वेखा। कभी आपको ऐसा फील होता है? मुझे ऐसा बहुत फील होता है कि फेसबुक पे इतनी ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्टें आ रही होती हैं और आपकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होती है, लेकिन मुश्किल वक्त में कोई ये तो रियलिटी है ना। ये देखो ना, वो कहते हैं कि मुश्किल वक्त तो फिर अपने भी छोड़ जाते, फिर गैरों पे क्या हमने तमाद करना है। ये बहुत आपकी रियलिटी बात कोई लतीफ़ा आता है? लतीफ़ा मतलब लतीफ़ा कुछ खास नहीं। अच्छा, कॉमन सेंस है? बहुत सारी। मतलब आपको एक वर्ड दूं तो आप उस पे एक शेर सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकता हूँ। चलो ठीक है। नाक। नाक पहले तो थोड़ी सी हंसी बनती है इस पे नाक पे शेर बनाया जाए। ना कॉमन सेंस है। हाय नी तेरा नक दा कोका उठा देखो। वैसे आपका कोका नहीं है। चलो मुझे ये बताओ कि बदो बदी गाना वो आता है आपको? हाँ। चलो सुनाओ। बदो बदी नहीं पूरा बदी अकेले बदो बदी मौका मिले कदू कदी कल ने किसे ने वेखी मजा लिए अज दा
क्या कहना चाहेंगे चाहत फतेह अली खान? मैं ये कहना चाहूँगा वैसे उनके जो बेचारा रो रहा है। 28 मिलियन के बाद उनका वो सारा उनका चैनल्स कह रहा हूँ वो वीडियो डिलीट कर दी गई है यूट्यूब की तरफ से। वैसे ये बड़ी उनके साथ वो ज्यादती हुई है बाकी, लेकिन वो उसके साथ नहीं हुई जिसने बदोबदी गाना गाया था और 4,000 रुपये की बात थी सारी उसको तो 4,000 रुपये नहीं, मैं मॉडल की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ उनके साथ ज्यादती नहीं हुई जिन्होंने बहुत पहले ये वर्जन गा लिया हुआ था। हाँ ये भी है, ये मलका नूरजान तरन्नम की बेसिकली ये उनका वो अपलोड किया हुआ सॉन्ग था। अब वो इन पे बेसिकली यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट आया और रेगुलरली वो इंडिया पे ना इस पे वो रीयूज कंटेंट बन रहा था तो इसलिए उन्होंने वो डिलीट ही कर दिया। ठीक है, ये तो बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन की बात है। आपने बनना क्या बड़े होगे? बेसिकली मैं फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, फ्रीलांसर भी हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। मतलब मैंने मल्टी काम सीखे हुए हैं, रियल एस्टेट का काम भी करता हूँ। पैसा कहाँ से आता है? पैसा कौन से प्रोफेशन से आता है? बेसिकली जिसको नेट का इंटरनेट का पता चल गया, सोशल मीडिया का पता चल गया, उसके लिए पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है। वो अगर किसी भी कोने में बैठा हो, किसी भी कंट्री बैठा हो, किसी भी सिटी बैठा हो, उसको कमाना बहुत आसान है। वो इजीली किसी भी उसके पास सिर्फ एक स्किल्स होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और कोई अच्छी स्किल्स हो, उसके लिए पैसा कमाना बहुत ईजी है। स्किल अच्छा है, सोशल मीडिया हो, उसको चलाना आता हो। ठीक हो गया। मुझे ये बताओ कि कोई और सॉन्ग आता है सुनाने के? हाँ आता है। चलो सुना। मैं वो चाँद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। आप चांद किसके हो? किसी का तो चांद हूँ जो निकलता ही नहीं है चांद, मैं वो चांद हूँ। कभी किसी ने पसंद नहीं किया? नहीं एक्चुअली मतलब ब्रेकअप काफ़ी हुए पसंद होने के बाद। बात सुनो, जो होने वाली बेगम होगी कहीं से तो देख रही होगी ना, तो वो देख रही होगी तो वो खुश हो रही होगी कि कितना सच्चा आदमी है। वो जो नहीं रहा आखिर जिसको नहीं मिले ना तो वो उसका अफसोस कर। ब्रेकअप की वजह क्या होती है? पापा नहीं मान रहे, मामा नहीं मान रहे, क्या नहीं? ब्रेकअप की वजह होती है आपके पास पैसे नहीं होते, आपके पास वेल्थ नहीं होती, आपके पास स्ट्रॉन्ग कोई रेफरेंस नहीं होते, कॉन्टैक्ट नहीं होते, इस वजह से आप पीछे रह जाते। अब पैसा आ गया तो अब वो नहीं है, अब वो नहीं है, अब उनसे बेहतर चीज़ें हैं। हाँ जी चीजें हैं, पैसे है ना, बात ये है। मुझे ये बताओ कि लड़की और लड़का जब शादी करते हैं तो दोनों के ख्यालात में क्या डिफरेंस होता है? कौन पैसे देख के शादी करता है और कौन नीयत और सीरत देख के शादी करता है? बेसिकली जो होते हैं ना, जो जिनकी सीरत ठीक होती है ना, उनको पैसों से कंसर्न नहीं होता। वो रूखी सूखी खा लेंगे, किसी भी मर्जी हाल में गुजारा कर लेंगे, उनको गुजारा उनका हो जाएगा। और जिन्होंने वो रहना ही नहीं है ना, वो पहले दिन से नहीं रहना उन्होंने, वो पहले दिन से उनकी तू मैं वो चलती रहेगी। किसी न किसी बात पे, किसी न किसी रीज़न पे वो अपने आप को टॉर्चर करते रहेंगे और ज़हनी टॉर्चर होगा, फिर वो दोनों का वो साथ रहना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अपने लिए जब लड़की चूज करोगे तो क्या देखोगे उसके अंदर? उसमें ये देखूँगा कम से कम उसमें हया हो इसलिए और भी कुछ नहीं चाहिए। या मतलब क्या होता है? हया हो, शर्म हो, जो सिर्फ मेरे लिए बने और मेरे लिए संवरे और वो मुझे देखे, वो अदर पर्सन को ना देखे। यानी वो घर से बाहर ही नहीं निकले, लेकिन देखो मैं भी तो आपको देख रही हूँ ना, गौन पहने। हया में भी तो कोई वो चीज होती है। एक वो ओपन माइंडेड होते हैं लोग, वो और चीज़ होती है। एक वो हया होती है जो हर किसी के साथ फ्रैंक हो जाना, क्योंकि बदनाम बुरा हो जाता है। लोग बुरे होते नहीं है, लेकिन बदनाम वो लोग जमाना कर देता है उसको। ठीक हो गया। यानी कि आपने अब ये बात कही है तो लोग मुझे नीचे बहुत ज्यादा बोल रहे होंगे, गालियां दें। नहीं क्यों, आपको क्यों गाली देंगे? नहीं आ ही नहीं, अब बाया ही नहीं पहना। अब देखे ना, आपने अपना एक जो काम भी करना है, जो भी करनी हो, देखे ना, लोगों के एंटरटेनमेंट भी करना है। बेसिकली कुछ लोग एंटरटेनमेंट के वो नज़रिए से जाते हैं, लेकिन लोग उनको कुछ मिस गाइड करते हैं और वो मिस से देखते हैं। लास्ट में एक शेर और हो जाए। लास्ट पे शेर एक फिर उसके बाद हम आपकी जान छोड़ देंगे। अच्छा मेरी जान छूट जाएगी? ये तो बड़ा तुम 5 घंटे के बाद इसके पास आए हो। अच्छा लास्ट पे शेर, मुझे शेर तो इतने सारे याद हैं आज। आंखों पे सुना दो। वैसे अचानक वैसे शेर कहते हैं ना, वो भूल जाते हैं। नहीं, मेरे पास खड़े हुए अच्छे अच्छों को शेर भूल जाते हैं। सही बात है, वो आपके वो अट्रैक्शन ऐसी है कुछ। नहीं इतनी अट्रैक्शन जी बोले। चले जी। हाँ, खुद को तरतीब दिया आखिरकार असरे नौ, खुद को तरतीब दिया आखिरकार असरे नौ, तेरा इनकार जिंदगी में बहुत काम आया। बस को समझने वाले ये वर्ड सारे। हाँ, तेरा खुद को तरतीब दिया आखिर असरे नौ, तेरा इनकार जिंदगी में बड़ा काम आया। आया। ठीक है जी, यानी इनकार किया तो लड़का आगे चला गया। हाँ, वो अपने आप को उसने बन के दिखाया और अपने आप को उसने वो जिससे भी डिप्रेशन से निकाल के अपने आप को स्ट्रगल करके अपने मेंटेन किया अपने आप। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके।